हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू करेंगे आरसीसी का एमसीक्यू का पार्ट। देखिए, एमसीक्यू में आपको क्या पढ़ना है कि आपको घबराना नहीं है कि मान लीजिए जैसे आपका नोटिफिकेशन आया है कि एग्ज़ाम हो सकता है ऑनलाइन हो, ठीक है, तो घबराना नहीं है आपका एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी पिछली बार आईटीआई वालों का एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत ही सिंपल आया था एमसीक्यू। ऐसा नहीं है कि आपका जेई लेवल का पढ़ना है, एकदम हाई लेवल का पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन आएगा, आप देखिएगा हम कैसे कैसे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम एक बनाए नियम सिस्टम के आज कि हर सब्जेक्ट का आपका 1000 एमसीक्यू अपलोड होगा। एक सब्जेक्ट का कितने एमसीक्यू अपलोड करेंगे? 1000 आप अपलोड करेंगे। तो कोशिश ये करिए कि मेरे पूरा वीडियो को देखते रहिए और आपको एमसीक्यू तभी अच्छे से समझ आएगा, तब इसका थियरी पोर्शन आप पढ़े रहेंगे। तो कोशिश करिए पहले एमसीक्यू का थियरी पढ़िए, उसके बाद आप आइए एमसीक्यू पढ़ने रेनफोर्स कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। चलिए शुरू करते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कंक्रीट का सुरक्षा गुणांक कितना होता है? सुरक्षा गुणांक कितना होता है? ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। पहला क्या है? 1.5, 3, 1.67 या 1.15। तो क्या होगा आप सोचिए मन में लगाइए। तो हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड में स्टील का आंशिक सुरक्षा गुणांक कितना होता है? ठीक है, 1, 2, 3 और 4 सेम वही ऑप्शन हो जाएगा। 1.5, 3, 1.67 और 1.15। देखिए, हम जब आपको थ्योरी पढ़ रहे थे तो हम बताए थे सुरक्षा गुणांक क्यों लेते हैं, सुरक्षा गुणांक क्या होता है, और सुरक्षा गुणांक को ही हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सुरक्षा गुणांक कहते हैं, जबकि उसी को लिमिट स्टेट मेथड में क्या कहते हैं हम? आंशिक सुरक्षा गुणांक। ठीक है, तो समझिएगा WSM में क्या आएंगे? 2 आएंगे। एक आएगा आपका स्टील, दूसरा आएगा मेरा कंक्रीट। तो स्टील के लिए सुरक्षा गुणांक 1.67 होता है और कंक्रीट के लिए कितना होता है? 3। जबकि LSM में 2 आएंगे, आपका स्टील आएगा और क्या आएगा? कंक्रीट आएगा। तो स्टील का सुरक्षा गुणांक कितना होगा? LSM में कितना आ जाएगा आपका? 1.15 तथा कंक्रीट के लिए कितना आ जाएगा? 1.5। तो देखिए दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। WSM में कंक्रीट का सुरक्षा गुणांक कितना होगा? 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड। और LSM में स्टील का आंशिक सुरक्षा गुणांक LSM मिला, इस LSM में स्टील का कितना मिलेगा? 1.15, यानी ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर क्या है आपका? इंट्रोडक्शन पार्ट है। क्या हो जाएगा होगा आज? सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। अभी हम कोई चैप्टर नहीं शुरू किए हैं, ठीक है, जैसे आप इंट्रोडक्शन पढ़े थे। अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन कि सुरक्षा गुणांक किसका अनुपात होता है? सुरक्षा गुणांक किसका अनुपात होता है? पहला तनन प्रतिबल तथा कार्यकारी प्रतिबल, फिर आ जाएगा सेकेंड संपीड़न प्रतिबल तथा कार्यकारी प्रतिबल, फिर क्या आ जाएगा? चरम प्रतिबल तथा कार्यकारी प्रतिबल, फोर्थ आ जाएगा आपका नमन प्रतिबल तथा कार्यकारी प्रतिबल। तो आपका सबका तो पहले मतलब पता होना चाहिए कि तनन प्रतिबल क्या होता है, संपीड़न, चरम और नमन, ठीक है। और कार्यकारी प्रतिबल क्या होता है? कार्यकारी को ही हम क्या कहते हैं? देखिए, कार्यकारी का ही कहते हैं हम। चलिए अगले MCQ में ये क्वेश्चन रख देंगे। और समझिएगा सुरक्षा गुणांक क्या होता है? सुरक्षा गुणांक अल्टीमेट स्ट्रेस यानी चरम प्रतिबल, या फिर हो जाएगा आपका वर्किंग स्ट्रेस। समझिएगा, एक कंक्रीट के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस अपन वर्किंग स्ट्रेस लिख देगा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं यील्ड स्ट्रेस।
स्टील में यील्ड लेते हैं ना, तो यील्ड स्ट्रेस अपान वर्किंग स्ट्रेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं हम, वर्किंग स्ट्रेस भी लिख सकते हैं। सॉरी, यील्ड स्ट्रेस को यानी स्टील में तो अल्टीमेट देगा, कंक्रीट में अल्टीमेट देगा, स्टील में आपको यील्ड लिख देगा। वर्किंग स्ट्रेस को हम डिजाइन स्ट्रेस भी लिख सकते हैं या फिर परमिसिबल स्ट्रेस भी लिख सकते हैं। देख लीजिए, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, चरम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात क्या कहलाता है, आपका सुरक्षा गुणांक। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन कार्यकारी प्रतिबल को किस नाम से जानते हैं, को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, कार्यकारी प्रतिबल को और किस नाम से जानते हैं, क्या है आपका, पहला है अनुगेय प्रतिबल परमिसिबल स्ट्रेस, अनुगेय प्रतिबल। दूसरा क्या हो जाएगा आपका अभिकल्पन प्रतिबल यानी डिजाइन स्ट्रेस। तीसरा हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, ये दोनों। फोर्थ क्या हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, किसी भी नाम से नहीं जानते, कार्यकारी को कार्यकारी ही बस कहते हैं। तो हम जानते हैं कार्यकारी को किस नाम से जानते हैं, हम अनुगेय प्रतिबल भी कह सकते हैं और अभिकल्पन प्रतिबल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सही। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन, कि आरसीसी की संरचना में कंक्रीट के साथ रिइंफोर्समेंट के रूप में क्या है आपका, रिइंफोर्समेंट के रूप में छड़ को क्यों डालते हैं, है ना, कि आरसीसी की संरचना में कंक्रीट के साथ रेनफोर्समेंट के रूप में छड़ कोई क्यों डालते हैं, बताइए। सोचिए कुछ। एक क्या हो जाएगा आपका, छड़ क्या होता है, सस्ता होता है, सही बात है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि छड़ वैसे ही महंगा होता है। दूसरा हो जाएगा आपका छड़ संपीड़न में मजबूत होता है, ऐसा लिखते हैं, छड़ तथा कंक्रीट का रेखीय प्रसार गुणांक समान होता है। थर्ड हो जाएगा छड़ तथा कंक्रीट का यंग मापांक समान होता है ना। चौथा हो जाएगा नॉन ऑफ या फिर ऑल ऑफ एबव। अब बताइए कौन सा अधिक होगा, सही होगा आपका। देखिए पहला नंबर तो ऐसे गलत हो जाएगा, क्या कि छड़ क्या होता है, सस्ता तो होता है, छड़ क्या होता है, महंगा होता है। छड़ तथा कंक्रीट का यंग मापांक क्या होता है, समान होता है, ये भी क्या होता है आपका, गलत होता है। क्योंकि छड़ का यंग मापांक कितना होता है, यानी रिइंफोर्समेंट का स्टील का यंग मापांक 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm² होता है, और कंक्रीट का क्या होता है 5000√Fc के। ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, तो भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब समझिएगा, जैसे कंक्रीट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपका एल्युमिनियम है, तांबा है, कॉपर है, बहुत कुछ होता है, लेकिन हम कंक्रीट में किसको डालते हैं, स्टील को। क्यों? क्योंकि स्टील का और कंक्रीट का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी रेखीय प्रसारण गुणांक क्या होता है, समान होता है। इससे होता है कि ये दोनों आपस में पैक रहते हैं, तो टेम्परेचर के वेरिएशन से एक दूसरे का ये इधर उधर वेरी नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, समान होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है घटता है तो दोनों एक साथ इधर उधर जाएंगे नहीं। तो इसका थर्मल कोफिशिएंट कुछ अलग रहेगा, इसका कुछ अलग, तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में क्या कर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे, तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो
ये आपका पहला लेक्चर था, ठीक है। तो अभी हम कई लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं उसका स्टील का, तो थोड़ा थके हुए हैं। तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि लेक्चर इसी तरह चले तो क्या आपको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, आपके लिए इसका क्या करना है, आपको इसका आंसर लिखना है। कहाँ आंसर किस में लिखना है आपको? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन टोर बार है? निम्न में से कौन टोर बार है? समझिएगा, FI 250, सेकेंड हो जाएगा FI 415, ऐसा रखते हैं। FI टोर बार नहीं है, ठीक है। थर्ड हो जाएगा आपका FI 500, फोर्थ क्या हो जाएगा FI 550D, ठीक है। तो इसका आंसर कहाँ देना है आपको? कमेंट बॉक्स में देना है। जब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर हम पिन करेंगे कमेंट बॉक्स में। नहीं पिन करेंगे तो इसका आंसर क्या करेंगे हम, जब अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको? नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से कौन सा टोर बार नहीं? FI 250, FI 415, FI 500 और FI 505D। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।